हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल जनवरी 2023 के विषय में, और बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये कार्यक्रम। और अभी जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करने वाले हैं और बताएंगे कि जनवरी 2023 में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स जनवरी 2023 में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूं तो आप पीछे मेरे चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप कुंभ लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, उसमें ग्रह स्पष्ट हैं, लेकिन साथ में ये भी जानकारी हम आपको अब देंगे अपनी चर्चा के आरंभ में ही कि कौन सा ग्रह इस जनवरी 2023 में कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उनका किन ग्रहों के साथ संबंध बनेगा, क्योंकि उसी के ही आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। अंत में छोटे से सरल उपाय भी जरूर देंगे, अगर आपने किए तो आपकी मुश्किलें और आसान हो जाएंगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको ग्रह जो हैं जनवरी 2023 में गोचर में उनकी स्थिति से अवगत करा देते हैं। तो साथियों, जैसा कि चार्ट आप देख पा रहे हैं अपना, कुंभ लगन राशि के जातक, सबसे पहले बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। 12 नंबर का मतलब मीन राशि है, मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति होते हैं, उसके स्वामी, और ये द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है, जहाँ पर ये बैठे हैं मार्गी और उदय अवस्था में। और ये पूरे महीने, जनवरी के महीने में इसी प्रकार, इसी भाव में, इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे, अच्छी स्थिति में है। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं, वो तृतीय भाव है, थर्ड हाउस है, और ये 1 का मतलब है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल राहु की आपस में शत्रुता है, तो हम ये कह सकते हैं कि राहु अपनी शत्रु राशि मेष में, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में बने हुए हैं, और इनकी भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा पूरे महीने। ये भी इसी घर में, इसी राशि में पूरे जनवरी के महीने में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल जहाँ बैठे वहाँ 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, उसके लॉर्ड है वीनस यानी कि शुक्र, और शुक्र मंगल के सम है, ना मित्र है ना शत्रु है, और ये भाव जो है चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है। तो मंगल जो है वृषभ राशि में वक्री स्थिति में 1 जनवरी से ही बने हुए हैं इस घर में, इस भाव में, लेकिन 12 जनवरी को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। उस 12 जनवरी से इनकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी, लेकिन इनका कोई राशि परिवर्तन भी नहीं है, इनकी स्थिति में और किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, और ये पूरे महीने इसी चतुर्थ भाव में, इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं केतु ग्रह की, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वहाँ पर केतु विराजमान है, ये नवम भाव है, 9th हाउस, और 7 का मतलब है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में नवम भाव में बने हुए हैं, और पूरे महीने इनकी भी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी इसी प्रकार इसी घर में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ सूर्य और बुध का संबंध बना हुआ है एक साथ। तो जैसा ये संबंध बना हुआ है, देखने वाला तो यही कहेगा कि ये बहुत सुंदर राजयोग है, देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस राजयोग वाले परिणाम इन ग्रहों के दोनों के संबंधों से नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये राजयोग दिखाई दे रहा है, वास्तविकता में जो चीज़ चाहिए राजयोग के लिए वो इसमें नहीं है। तो दूसरी बात आगे वाली वो ये है कि सूर्य, क्योंकि धनु राशि है ये 9 नंबर, और इसके स्वामी गुरु बृहस्पति जो कि सूर्य के मित्र हैं, और बुध उनको अपना सम मानते हैं, ना तो शत्रु ना मित्र, लेकिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों। इस एकादश भाव से, धनु राशि से 11th हाउस से निकल करके वो अपनी शत्रु राशि मकर में जाएंगे 14 जनवरी को सूर्य, जहाँ पर शुक्र और शनि बैठे हैं, मकर राशि है वो, वहाँ जाएंगे सूर्य, और वहाँ जाकर के उनको अपने शत्रु ग्रह शुक्र और शनि का साथ मिलेगा। तो और माह के अंत तक सूर्य वहाँ फिर बने रहेंगे 14 जनवरी से मकर राशि में, द्वादश भाव है वो, 12th हाउस। लेकिन शनि के साथ इनका 3 दिन का संबंध रहेगा। शनि 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे,
मार्गी और उदय अवस्था में यहाँ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि से, और स्वयं की राशि में ही ये जाएंगे भी, कुंभ राशि में जाएंगे जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। और ये जो 11 नंबर लिखा हुआ है ये लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस चार्ट का। तो वहाँ पर शनि की एंट्री हो जाएगी। आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा अभी पूरे वर्ष। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं शनि की 7.5 के विषय में, तो हमारा वीडियो आ चुका है, यूट्यूब पर पब्लिश हो चुका है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, सूर्य फिर वहाँ पर रहेंगे जो अपने शत्रु ग्रह शुक्र हैं उनके साथ, और शुक्र के साथ उनका संबंध बनेगा 22 जनवरी तक। 22 जनवरी को शुक्र भी अपना राशि का करेंगे परिवर्तन, और अपनी मित्र राशि मकर से निकल करके, द्वादश भाव से निकल करके वे भी अपनी परम मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, और वहाँ पर बैठे हुए शनि के साथ वे अपना संबंध बनाएंगे। और माह के अंत तक स्थिति ऐसी ही रहेगी शुक्र और शनि की, कुंभ राशि में, लगन भाव में। और सूर्य फिर 22 तारीख से माह के अंत तक द्वादश भाव में मकर राशि में अकेले रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो है एकादश भाव में पूरे महीने अकेले ही रहेंगे, धनु राशि में। लेकिन बुध जो है 13 तारीख को उदय हो जाएंगे पूर्व में, और 18 तारीख को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्गी भी हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि बुध की जो अपनी स्थिति है वो 18 तारीख के बाद से इम्प्रूव करेगी। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति उस जिसके आधार पर अब आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होनी है जनवरी 2023 में कुंभ लगन राशि के जातकों को। इसी के विषय में हमने आपको अवगत कराया है इस जानकारी से, ग्रहों की स्थिति से। लेकिन अब हम बात करेंगे आपसे कि वो कौन से रिजल्ट्स की संभावना अधिक है जो आपको जनवरी 2023 में मिलने वाले हैं अलग अलग क्षेत्र में। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यवसाय, प्रोफेशन, करियर की। देखिए, जहाँ तक करियर का प्रश्न है, बावजूद इसके कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, ये हम कह चुके हैं आरंभ में, आपका करियर जनवरी के महीने में बहुत ही अच्छा चलने वाला है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये 12 जनवरी से तो और गति इसकी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड और ज़्यादा होगी। यानी कि आपका दबदबा बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। कार्यों में आप अपने पूरी दक्षता के साथ, पूरी निपुणता के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। बहुत ही प्रोग्रेसिव मंथ है ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए। और यदि आप व्यापार करते हैं प्रिय साथियों, तो मैं बताना चाहूँगा कि व्यापारियों के लिए भी, उनका भी व्यापार अच्छा ग्रो करने वाला है। जो भी लोग अपने करियर से जुड़े हुए हैं कुंभ लगन राशि के, वो जनवरी में उनके लिए सब कुछ, बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां जरूर रहेंगी, और वो कारण ये रहेगा कि कुछ विरोधी वो इस आपकी ये सफलता को, आपकी उन्नति को, आपकी प्रोग्रेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, कुछ हैचिंग ऐसी करेंगे कि ताकि आपके लिए समस्या बने। लेकिन निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी जगह अडिग हैं और बने रहेंगे, और पूरी मजबूती के साथ आगे भी बढ़ते रहेंगे। बस वही छोट मोट बातों को लेकर के मानसिक टेंशन रह सकती है कि बताइए, ये आदमी भी, मुझे जब से पता लगा है कि मेरे सामने तो मेरा भला बना रहता है ये, और वैसे देखो पीछे ये क्या काम कर रहा है। तो बस इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। आगे बात करते हैं आपके धन की स्थिति को लेकर के। ये महीना कैसा रहेगा, सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा। अगर कोई आप डील कर रहे हैं, कोई भवन की और या फिर कोई प्रॉपर्टी आदि की, वो आपकी फाइनल हो जाएगी, आपके हक में चली जाएगी डील। आप उसको सक्सेसफुली डन कर लेंगे वो डील को, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सुख सुविधाओं का भी आप नॉर्मल तरीके से लाभ लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं या आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने मित्र को लेकर के बहुत एक तरीके से पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये मित्रता जो है आपके और उसके बीच में बिल्कुल बेजोड़ है, और आप उनके प्रति, यानी कि अपने मित्र को लेकर के, मित्र के प्रति आप पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे। यानी कि मित्र को आप
कि जब जब जरूरत पड़ेगी आप उसके लिए कोशिश आपकी रहेगी कि आप उसके सामने खड़े हो, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ। तो आपका कुछ इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का बिहेवियर, इस प्रकार का एटीट्यूड, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका अपने मित्र के प्रति रहने वाला है। और भाई विवाह का भी योग बना हुआ है, बहुत सुंदर। अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो विवाह कर सकते हैं, तो इस महीने में आप स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, सक्सेस हो जाएंगे, सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है, वैवाहिक संबंध तो आपके बहुत, एक तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छे रहेंगे, लेकिन बीच में 14 तारीख से 17 के बीच में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है ज़्यादा। और 14 तारीख से लेकर के माह के अंत तक यूँ तो आपको पूरी तरह से सावधान और सचेत रहना है। किस मामले में? कि आपकी रिलेशनशिप जो है अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, उसमें कोई गड़बड़ ना पैदा हो, उसकी चांसेस कुछ अधिक हैं 14 तारीख से बाद में। 1 तारीख से 14 तारीख तक तो बहुत आपस में काफ़ी अच्छा तालमेल बनता दिख रहा है, लेकिन 14 से लेकर के और माह के अंत के बीच में थोड़ी आपसी तालमेल में कमी रहेगी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध आपके सामान्य रहेंगे, चलते रहेंगे। छुटमुट बीच में कोई छोटी मोटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई तो हो गई, अदरवाइज कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं दिखाई दे रही है कि आपके और आपके परिजनों के बीच में। एजुकेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। एजुकेशन को लेकर के देखिए, पहले 14 दिन तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे अपनी एजुकेशन में, और उसमें आपको नाम भी मिलेगा, इनाम भी मिल सकता है। दोनों बात की संभावना बहुत अधिक है। और 14 तारीख से लेकर के माह के अंत तक भी कोई ऐसी स्थिति खराब नहीं है जिसके लिए हम कहें आपसे। 14 से 30 के बीच, 31 के बीच में भी आप अच्छी तरीके से अपनी एजुकेशन को बढ़ा पाएंगे, उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी इस महीने आपकी एजुकेशन को लेकर, कुंभ लगन राशि के जातकों की। संतान की बात कर लेते हैं। संतान बहुत अच्छा करने जा रही है। माता पिता को बड़ा अपनी संतान पर एक तरीके से प्राउड फील होगा और बड़ी खुशी होगी कि भाई चलिए उनके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, और बच्चे अच्छा करेंगे आपके इस महीने। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों की ओर से आपको। और अंत में बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य तो आपका 14 तारीख तक तो एक तरीके से मिला जुला रहेगा, और 14 तारीख के बाद से थोड़ी स्वास्थ्य में कमी आपको महसूस होगी, अनुभव होगा ऐसा कि मेरा स्वास्थ्य जो है थोड़ा गड़बड़ है। उसका ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, समय समय पर अपना चेकअप जरूर करा लें, और तभी आपको और टाइम पर जो भी आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो जरूर लें। लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी नरमी बनती दिख रही है 14 जनवरी के बाद से लेकर माह के अंत के बीच। अब ये तो रहा आपका राशिफल। अब आपसे बात करेंगे कि आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए कि जिनके करने पर आपको और अधिक सफलताएं मिलें और आपके लिए परेशानियां समाप्त हों। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आप एक काम ये कीजिए कि सूर्य देव को जल देना ना भूलें। सूर्य देव को जल जरूर दीजिए, नित्य प्रतिदिन दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहें, पारिवारिक से मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ संबंध अच्छे चलें, तो एक तो आप सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। और दूसरा, आपको शनिदेव के उपाय भी करने, क्योंकि 7.5 चल रही है, वो हमने बता भी रखे हैं शनिदेव के उपाय। अपने शनि की जो 7.5 या ढैया को लेकर के जो वीडियो आई है उसमें से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि शनि के उपाय क्या किए जाने चाहिए आपके द्वारा। और जैसा हमने कहा कि सूर्य देव को जल देना है, और दूसरा आपने काम ये करना है कि इसी के साथ साथ आप और कुछ ना करें, गुरु बृहस्पति के दिन, बृहस्पति वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें, या भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का पूजा कर लें, उनकी कथा कर लें। बस बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज़ है, ये आप करें तो आपको इसके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे।
तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें वीडियो को, तो उससे ये लाभ होगा कि जो आपके मित्रगण हैं या जो सोशल सर्किल के लोग हैं उनको भी इसका जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस अभी बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस भी समय रहते ही सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।